हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज 18 तारीख है और आज से पेपर स्टार्ट हो गया है। पेपर 1 आज है और कई बच्चों का पेपर 1 परसों है 20 तारीख को, और कल हमारा पेपर है स्टैटिस्टिक्स का, यानी कि जेएस और एसआई ग्रेड 2 के लिए हम कल पेपर देंगे। 9 से 11 टाइम हमारा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई होगी, आपके अंदर एक एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, मैं बेस्ट ऑफ लक विश कर रहा हूँ। अच्छे से पेपर देना, ध्यान से पेपर देना, और कुछ टिप्स मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो उन टिप्स को भी आप ले लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि देखो, ये जो पेपर स्टैटिस्टिक्स का है ना, ये थोड़ा सा अलग है पेपर 1 से, तो यहाँ पर अप्रोच भी आपकी थोड़ी सी अलग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात करूँगा, और लास्ट में ना मैं ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, तो आपके 2 से 4 नंबर जो है वो पक जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत जल्दी से अपन चीज़ें ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आप जब इसमें कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, देखो इस सब्जेक्ट की प्रॉब्लम पता है क्या है, इसका सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट है ना। तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, तो उस चीज़ को लेकर परेशान मत होना। कई क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे जहाँ पर हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे गैस कर लेना चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल कर लेना। इसका रीज़न क्या है कि देखो, ये जो पेपर है ना, पेपर 2, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है -0.5, है ना। मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आधा नंबर कटेगा, और वहीं अगर आप सही करोगे ना तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 है। तो 1/4 की माइनस मार्किंग का आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है कि अपन यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, थोड़ी सी रिस्क लेने की पोजीशन में अपन यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आपको गैस करना पड़े, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, मैं अटेम्प्ट करना ही चाहिए मुझे, तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि संभव है कि आप वो सही करके आ जाओ, है ना। और इनकेस मान लो गलत भी होता है, तो आप ऐसे 5 सवाल भी अगर अटेम्प्ट करते हो, उसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हो जाए ना, तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे और बाकी के 4 के -2, है ना। तो आप वहीं के वहीं रहोगे, आपको कोई नुकसान नहीं है अगर फ़ायदा भी नहीं हुआ तो मेरी सलाह आपको ये कि इस पेपर में हो सके तो आप गैस वर्क लगा देना, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पर 50% थ्योरी आती है। तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे मैंने ब्लू बुक आपको दी, वहाँ से पढ़ी होगी, या वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो ये कभी कभी होता है कि हमको कन्फ्यूजन होता है कि हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें या ना करें, ठीक है। तो अटैम्प्ट उसको कर देना, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि इसको अटैम्प्ट करना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यार मैंने बहुत सारे बच्चों को ये देखा करते हुए कि जब आप पेपर दे रहे हो तो आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना। कई बच्चों को मैंने देखा कि आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, और आपको लगता है कि यार स्कोर तो हो नहीं रहा है, तो हमारा क्या होगा। जैसे मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं या 90 नंबर लेके आ रहे हैं, कोई 100 पे अटका हुआ है ना। तो एक बात आपको बता दूं कि ये जो पेपर है ना स्टैटिस्टिक्स, इसको आप कंपेयर मत करो पेपर 1 से, है ना। वहाँ पर बहुत बहुत लेवल पे कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स जाते हैं। इस सब्जेक्ट में उस लेवल का कंपटीशन नहीं है, तो कम नंबर में भी सिलेक्शन होते हैं लोगों के, ठीक है। मैं अगर आपको पास्ट की बात करूँ ना, तो एक स्टूडेंट है जिसने एसटी कैटेगरी से तो था, और उसने बाउंड्री पे पेपर निकाला, यानी कि एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है ना, मिनिमम मार्क्स, वो होता है 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, और उसके थे 40.5, ठीक है। तो बच्चों ने ऐसे भी सिलेक्शन लिया है। तो अगर आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को डिस्करेज मत करना, ये मत सोचना कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपका नहीं बन रहा है। कम नंबर में भी ये पोस्ट मिल जाती है ना। तो कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, और अपने अंदर एक विश्वास लेके जाना, एक आत्मविश्वास के साथ जाना कि जितना आप कर रहे हो बस उसको 100% दे दो अपना, ठीक है। अगर आपने अपना 100% दे दिया तो मेरा विश्वास करो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। दोनों चीज़ें ध्यान रखना, इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना, ये है चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक टेलीग्राम लिंक आपको दिखेगा, इस टेलीग्राम की लिंक पर आप चले जाओ। मैंने यहाँ पे हर एक जो पैरामीटर्स है, टोटल 15 पैरामीटर्स हैं, है ना। मीन, मीडियन, वोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेकाइल्स,
जितने भी हमारे पास में पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी हो, चाहे वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो, सबका मैंने इस टेलीग्राम पे डाल दिया है ना, कि ओरिजिन और स्केल को अगर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट इन पे होगा। ठीक है, तो बेसिक आपको बता दूं कि ओरिजिन स्केल होता क्या है कि जब भी कोई डेटा सेट है ना, उस डेटा सेट में मान लो कि हम कोई एक वैल्यू कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, सी है ना, या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सी से, हर एक डेटा सेट की वैल्यू को, हर एक डेटा पॉइंट को, तो उसको हम कहेंगे चेंज इन ओरिजिन। वहीं अगर मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक डेटा पॉइंट को किसी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, तो मैं उसको कहूँगा चेंज इन स्केल। तो किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, इन पे चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल का क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप जो टेलीग्राम चैनल आपको दिखेगा नीचे, यहाँ पे लिंक दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके आप देख लेना, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको जरूर देख के जाना है। आपको कुछ नहीं करना है कि एक बार देख लोगे, रट लोगे ना, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपके 2 से 4 नंबर पक जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आना, और पेपर दे के आओ, उसके बाद मुझसे बात करना कि क्या किया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।